एक बहादुर और सख्त पुलिस ऑफिसर का नाम जैनब अली था। उसे पुलिस में काम करते हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन पूरे जिला में उसकी बहादुरी और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। एक दिन जैनब को खबर मिली कि नौराबाद नामी गांव में एक औरत कत्ल हो गई है। जैनब फौरन मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि एक दरमियानी उम्र की औरत बेजान पड़ी है और सामने उसका बेटा फहद हाथ में लकड़ी का डंडा थामे खड़ा है। जैनब ने सख्त आवाज में कहा, डंडा नीचे रखो और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। फहद ने खुद ही डांडा फेंक दिया और खामोशी से गिरफ्तार हो गया। तफ्तीश में फहद ने एक भी लफ्ज न बोला। अदालत ने हालात और गवाहों की बुनियाद पर उसे सजाए मौत सुना दी। हैरत की बात यह थी कि फहद ना डरता था, ना रोता था, बल्कि हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर रहती। कुछ हफ्तों बाद हुक्म आया कि फहद से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। जैनब उसके पास गई और बोली, फहद, तुम्हारे पास 2 महीने रह गए हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश है? फहद मुस्कुराया और बोला, मेरी ख्वाहिश है कि जब तक मैं जिंदा हूं हर रात एक कनवारी लड़की मेरे साथ रहे। जैनब गुस्से से बोली, ये नामुमकिन है, कोई उसके लिए तैयार नहीं होगी। फहद ने सुकून से कहा, अगर बाहर से नहीं ला सकते तो आप ही पूरी कर दें, आप भी तो गैर शादीशुदा हैं। जैनब ये सुनकर हैरान रह गई, मगर उसके दिल में ख्याल आया कि शायद इस अजीब ख्वाहिश के पीछे कोई राज हो। अगले दिन वो सादा लिबास में फहद से मिली और आहिस्ता से पूछा, सच बताओ, क्या तुमने अपनी माँ को कत्ल किया था? फहद की आंखें नम हो गईं। वो बोला, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। इस दिन हमारा दुश्मन हमारे घर में घुस आया था। मैंने माँ को बचाने के लिए डंडा उठाया, लेकिन देर हो गई। लोगों ने मुझे ही कातिल समझ लिया। जैनब उसके बयान पर दोबारा तहकीक करने लगी। कई दिनों बाद उसे पता चला कि असल कातिल वही दुश्मन था जिसने इल्जाम फहद पर डाल दिया था। जैनब ने सबूत अदालत में पेश किया और केस दोबारा खलवा दिया। फहद बेकसूर साबित हुआ और असल कातिल जेल पहुंच गया। चंद महीनों बाद जैनब और फहद एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने शादी कर ली। जैनब ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई और इंसाफ कभी छप नहीं सकते।